हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं मिस्टर ब्रदर टेक्निकल चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि थंबनेल में आउटलाइन कैसे लगाते हैं। मैं आपको काफ़ी इजी वे बताने वाला कि जिससे कि आप बहुत जल्दी आउटलाइन लगाना सीख जाएंगे। अगर आप परफेक्टली आउटलाइन लगाना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको 2 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे कि आप परफेक्टली आउटलाइन लगाना सीख जाएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपकी जो भी इमेज है उसका आपको बैकग्राउंड पूरी तरह से इरेज कर लेना है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लेना और आप भी बैकग्राउंड को इरेज करना सीख जाएंगे। उस वीडियो को बाद में देखना, पहले इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बाद में उस वीडियो को देख के आप कर सकते हैं, फिर आप भी बैकग्राउंड को इरेज करना सीख जाएंगे। सो बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद आपको सेकंड स्टेप पे आ जाना है। सेकंड स्टेप में आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से अगर डाउनलोड कर लेना, या फिर इसकी ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब पिक्सल लैब से आउटलाइन लगाते कैसे ये जानने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। पिक्सल लैब डाउनलोड हो जाने के बाद आपको पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब को ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको इस जो आपके सामने दिख रहा है न्यू टेक्स्ट, इसको आपको सबसे पहले ऊपर से डिलीट कर लेना है। ठीक है, डिलीट हो जाए, हाँ, इसको डिलीट कर लेना है। डिलीट कर लेने के बाद आपको प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर दिख रहा है प्लस का आइकन, इसके ऊपर क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी में चले जाना है और वहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट करना है जिसका आपने बैकग्राउंड इरेज कर लिया है। ठीक है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने उस इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद आपको इस इमेज को क्रॉप कर लेना है जहाँ तक आपको क्रॉप करना है। ठीक है, मैं यहाँ तक इसको क्रॉप कर लेता हूँ। इसको क्रॉप कर लेने के बाद आपको आपकी इमेज यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, आपको इसको एडजस्ट कर लेना है, जितना आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 3 सर्कल वाला आइकॉन है, फिर बाद में A कैपिटल वाला है। उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है नीचे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर चले जाना है। उसके बाद आपको स्ट्रोक वाला ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे सर्कल वाला ऑप्शन बना है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और इसे इनेबल कर लेना है। देख सकते हैं आपके इमेज के ऊपर आउटलाइन आ चुकी है। अब आप इस आउटलाइन को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी पिंक पर्पल जो भी आपका अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और आपको यहाँ से इसको राइट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसके बाद वाले फीचर्स में चले जाना है यहाँ पे। उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपका बैकग्राउंड पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इमेज को सेव कर लेना है, सेव एज इमेज, और आपको फॉर्मेट PNG में ही रखना है। ओके, PNG में सिलेक्ट कर लेना है, आपको सेव टू गैलरी कर लेना है। अब आपका आउटलाइन परफेक्टली बन चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आपका परफेक्टली आउटलाइन लग चुका है और बन भी चुका है। बस ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। बस आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।